हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं रशिया एंड यूक्रेन वॉर। देखिए, रशिया यूक्रेन बहुत टाइम से ये न्यूज़ में बना हुआ है और काफ़ी समय तक ये बना रहेगा भी। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि हमारा आर्टिकल क्या कहता है। बेसिकली अभी पुतिन का नया स्टेटमेंट आया है कि ये यूक्रेन बॉर्डर पर और भी ज़्यादा ट्रूप्स जो है वो भेजने वाले हैं। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिटेल में क्या चीज़ बोली जा रही है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इलाकों पर रशिया इंट्रूड कर चुका है और आगे यूक्रेन में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्रीमिया वाला रीजन है जिसे 2014 में एनेक्स कर लिया था। ठीक है, ये खेरसोन आ गया आपका। तो ये जो आपके एरियाज़ हैं ना, ये वाले रशिया ने बिल्कुल कंट्रोल कर लिए, ये वाले। ठीक है, और ये रशियन कंट्रोल में है। ठीक है, अच्छा, और आगे की ओर में रशिया जो है वो इन एरियाज़ में बढ़ रहा है, मतलब और आगे को आ रहा है, ये इन एरियाज़ में आगे की ओर को बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वॉर जो होती है ना, वॉर, इस वॉर में अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान होता है तो वो एक तो होती है आपकी देश की इकोनॉमी, एजुकेशन पर बहुत असर पड़ता है, साथ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पर। ठीक है, जो भी कंट्री मैन होते हैं ना, जो देश के लोग, उनके ऊपर असर पड़ता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। और आपको पता है कि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि अभी जो है वो वॉर का समय नहीं है। तो उस चीज़ को किस तरह से लिया गया, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करूँगी। आप जैसे जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ, रशिया और यूक्रेन में वॉर छिड़ा हुआ है। तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने बोला है कि हमारे पास जो 3 लाख जो और सोल्जर्स हैं, जो रिजर्विस्ट फाइटर्स हैं, उनको यूक्रेन में भेज दो, यानी कि हम किसी भी तरह से आगे की ओर को बढ़ना चाहते हैं। तो बोल रहे कि वेस्ट, तो इन्होंने हिंटिंग टू द वेस्ट, मतलब ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये वॉर हमारी एक कंट्री के साथ में नहीं है या यूक्रेन के साथ में नहीं है, ये वॉर हमारी वेस्ट के साथ में, मींस ये वॉर हमारी यूएसए के साथ में है, ये वॉर जो है वो फ्रांस के साथ में है, और ये वॉर हर उस वेस्टर्न नेशन के साथ में है। तो जो कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और यूक्रेन को सच में बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस समय। आपको पता है जैसे बोरिस जॉनसन का भी था, और मतलब जैसे कि यहाँ पर आपका यूके का सपोर्ट फुल है, यूएसए का है, फ्रांस का है। तो कई सारे नेशन का यहाँ पर इनको सपोर्ट जो है वो मिल रहा है, यानी कि आर्म्स एंड एमिनेशन जो है वो इनको यहाँ पर मिल रही हैं। एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो वॉर है, देखिए इस वॉर में हर कोई अपना अपना फ़ायदा सोच रहा है। कोई भी ये नहीं सोच रहा कि यहाँ के लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है एक तरह से। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉर में सबसे ज़्यादा आर्म्स एंड एमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे ये कंट्रीज़ खुलेआम बेच रही हैं यूक्रेन को, तो उससे इनका फ़ायदा हो रहा है ना। तो हर तरह से जो है वो इनका फ़ायदा हो ही रहा है। तो कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि इस वॉर को किस तरह से ख़त्म किया जाए, दोनों पार्टीज़ को बिठा करके इनमें शांति वार्तालाप करवाया जाए, इस बारे में कोई भी सोच नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोल रहे हैं कि हाँ, तो यहाँ पर जो ये रशिया को डिफेंड करने के लिए 3 लाख सोल्जर्स को भेजने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कि रशिया का फर्स्ट ऐसा जो मोबिलाइजेशन देखने को मिलेगा आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो एक तरह से कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ही वर्स होती हुई दिख रही है। आपको पता है कि नाटो का भी इन्फ्लुएंस रहेगा थोड़ा, अगर यूक्रेन यहाँ पर मेंबर बन जाता है तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो बोल रहे हैं कि बिगेस्ट एक्सक्लेशन क्या है, यूक्रेन वॉर सिंस मॉस्कोज फेब 24 इन्वेजन, की वहाँ से चीज़ें जो है वो किस तरह से चल रही हैं। तो यहाँ पर बैटलफील्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि रशियन फोर्सेस यहाँ पर आ गई हैं, एंड फॉर हु हैव ड्रिवन फ्रॉम द एरियाज हैड कैप्चर्ड इन नॉर्थ ईस्ट एंड यूक्रेन इन काउंटर ऑफेंसिव ऑफ दिस मंथ। तो वो काउंटर ऑफेंसिव यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि उनको भी फुल सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिस्टर पुतिन ने ये बोला है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है वो यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, और सब चीज़ें जो है वो उसी तरह से चलती जा रही हैं। पर अभी हम जो है वो 3 लाख सोल्जर्स अपने यहाँ पर करने वाले हैं। ओके,
तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट यूरोप इज़ रेकलेस, ये बाइडन बोल रहे हैं, जो बाइडन, उनका यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो निकल करके आया है। तो ये क्या बता रहे हैं कि पुतिन का जो न्यूक्लियर थ्रेट है वो यूरोप के ऊपर अभी बना हुआ है और देखते हैं आगे सिचुएशन कहाँ तक जाती है। तो पुतिन ने यहाँ पर जो भी ट्रूप का मोबिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर अलाउ किया है, उनको अनाउंस कर दिया है, उस सब चीज़ से यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं वो यहाँ पर हम जानते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुतिन का प्लान है कि अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव से जो है वो यहाँ पर वॉर ये जो कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट दोनों में जागे हुए हैं। तो लगभग 1,50,000 ट्रूप्स जो हैं वो यहाँ पर जो है वो देखी जा सकती हैं ऑलरेडी, और यहाँ पर 3 लाख और को भी मंगवा लिया गया है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो पुतिन का ये जो एक्सक्लेशन है ये आपको कहीं ना कहीं डेड रिस्क में देखने को मिल रहा है, और यूक्रेन का यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हमें देखने को मिलेगा बाद में जो है वो। ठीक है, तो जनरल मोबिलाइजेशन जो है वो यहाँ पर होने वाला है, और वो सब चीज़ें हो भी रहा है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर चलती आ रही हैं। तो पुतिन का जो एक तरह से थ्रेट है वो बना हुआ है इस आर्टिकल में। इसके अलावा और भी कुछ ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं कि क्या चीज़ें कैसे हैं, वॉर क्यों हुआ, और क्रीमिया वाला एरिया हो गया आपका, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बता दीजिए कि क्रीमिया को कब एनेक्स किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। कोई चीज़ रह गई हो, समझ नहीं आई हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करके मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। प्लस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।